के हाँ काने था वो तो लो आ गई खचोर के। हाँ तो हम क्या करे, हम निगरा हाँ खचोरत गई दो ही। अच्छा अच्छा। इंडियन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आपको बताना चाहूँगा, बात हम बताने जा रहे हैं कि सुन के आपके होश पाख्ता उड़ जाएंगे। बताते हैं कि एक माता पिता अपने पुत्र से क्या लालसा रखता है। ये लालसा रखता है ये हमारी बैसाखी बनेगा, और बैसाखी तो न बन के पुत्र ही कुपुत्र बन गया। तो पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और माँ कभी भी बच्चों के लिए अनर्गल शब्द नहीं बोलेगी। वो माँ होती है, करुणामयी माँ होती है, जिसकी आज देखिए कलयुग में क्या दशा करके रख दी है। पुत्र ने घर से निकाल दिया है, पति दिवंगत हो गए हैं, लेकिन कुल मिला के लोगों का यह है अंजाम ये हुआ कि इन्होंने आके किसी वृद्धाश्रम में शरण ली। और शरण लेने के बाद आप देख रहे हैं ये माताजी लगभग 75 वर्ष की हैं और इनका नाम है कलावती। आधार कार्ड के अनुसार 1947 से जन्म है, कानों से कम सुनाई देता है। और यहाँ पर कुछ भैया लोग मिले थे। माताजी को देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, सभी दर्शक देख रहे होंगे। और ये जिला ललितपुर की रहने वाली हैं, अंधारी खुर्द। तो कहते हैं कि कोई ना कोई भगवान के रूप में आता है। जब ऐसी परिस्थितियां होती है, विषम परिस्थितियां, तो भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं, स्वयं तो नहीं आते हैं। पर देखिएगा भैया जी को निगाह जब पड़ी कि ये इस स्थिति में क्या कर रही थी कल और क्या खा रही थी, भैया अपने आप से बयां करेंगे। भैया जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम मनीष दुबे है। मनीष दुबे जी, ये माता जी आपको कल कैसे दिखाई दी, क्या हुआ? आज सुबह सुबह जब मैं अपने पिताजी के नेत्र के लिए यहाँ आया था पर्चा बनवाने के लिए, तो जैसे ही मैं ओटी के पास गया तो ये माता जी वहाँ से इनको निकल रही थी वहाँ से। तो ये निकली तो मैंने पूछा कहाँ जा रही माता जी, तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई है नहीं और हम इधर आए हुए हैं बनवाने के लिए। तो मैंने इनका पर्चा बनवाया एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते पर्चा बनवा के डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी आँखें तो अब ये ज़्यादा हो चुकी है, इनकी आँखें पहले से भी खराब हो चुकी है और ये दवा ले लीजिए, दवा लेकर के आप डलवाइए। दवा लेके आए हूँ, यहाँ अस्पताल से यहाँ दवा मिलती है जो फ्री सेवा है अपनी। अच्छा, जब आपको ये मिली थी तो भोजन वोजन कब मिली थी आपको? ये सुबह सुबह मिली थी 8 बजे। सुबह। जी जी। तो फिर इनकी व्यवस्था भोजन वोजन की क्या दयनीय स्थिति आपने देखी? देखिए और भी महिलाएं मिली थी इधर, उन्होंने भी रात को इनको भोजन दिया, उन्होंने ऐसा बताया था मुझे। और मैं जा करके बाहर से खाना लाया और हमारे साथ ये संजय यादव जी हैं, संजय ये भी यादव जी उपस्थित थे, इन्होंने भी खाने की व्यवस्था की। हम दोनों साथी थे। चलिए, बहुत अच्छा नेक काम आपने किया है। कहते नहीं, जब किसी का कोई नहीं होता तो भगवान किसी न किसी को रूप में किसी को भेज देता है। भैया जी यादव जी, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? दर्शक देख रहे हैं, आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं। संजय यादव हमारा नाम है, जिला अस्पताल में। संजय यादव जी, ये माता जी का आपके ऊपर कैसे निगाहें पड़ी, क्या हुआ आपको, दर्द कैसे आया, क्या हुआ? हमारे पास तो यही भाई साहब मनीष दुबे जी लेकर आए, बताए इनके बारे में, मतलब कि वो पड़ी थी और खाना भी खिलाया। अब इनकी व्यवस्था हम करवा रहे हैं, अगर परिवार वाले रखेंगे तो वहाँ भिजवा दिया जाएगा, नहीं तो फिर जब हम बात किए हैं वृद्धाश्रम में वहीं भिजवा देंगे यहाँ झांसी वाले। लेकिन बात समस्या ये आ रही है कि यहाँ की माता जी ने कुछ बताया है, यहाँ के वृद्धाश्रम में कुछ दिन रही हैं। हाँ, तो इनका जायजा लेते हैं जरा कि वृद्धाश्रम में कैसा व्यवहार किया। हाँ बताए हैं। माता जी, आप वृद्धाश्रम में रहती थी? आप एक आश्रम में रहती थी, वृद्धाश्रम में? आप आश्रम गई थी अम्मा? हाँ गए थे। तो वहाँ का सलूक हुआ आपके साथ? कोई मारता था आपको? बताओ बताओ वृद्धाश्रम में क्या होता था? बताओ। माता जी सुन नहीं पाती हैं, कम सुन पाती हैं, बताइए। जोर से बोलो कहाँ? बिटिया ने हमें मारो है तो अच्छा, कहाँ पे? आश्रम में? आश्रम में, घर में? आश्रम में। आश्रम में, हाँ। अच्छा। कतनी आगी नहीं बार पाई तो पकड़ के, हाँ, कान पकड़ के अट दी। और काने था वो तो लो आ गई खचोर के। हाँ तो हम क्या करे, हम निगरा हाँ खचोरत गई दो ही। अच्छा अच्छा। और फिर वो तखत पे बैठा। अच्छा अम्मा जी बताओ। तखत पे बैठा थे। हाँ। और दे। अच्छा, बहुत मारा। देखिए दर्द कैसे बयां करती माँ की ममता है। एक बच्चे की तरह मुझसे भी वही व्यवहार माँ होती है। हाँ तो मुँह में सट देती। तो वो पहाड़ था वहाँ पे जहाँ पे तुम रुकी थी? दिखाई नहीं देता। तो जो पहाड़ सा था आश्रम कहाँ पर था? झांसी में आश्रम था या ललितपुर में था? आश्रम कहाँ का था? झांसी जिला का था या ललितपुर का था आश्रम?
नहीं, ललितपुर में थी कि झांसी में? इतना याद नहीं है। कौन से में थी? ललितपुर के आश्रम में ये निवास करती थी, वहाँ से बताया गया कि भगा दिया गया है। इनका नाम है कलावती। क्या नाम है? आधार कार्ड? कलावती। कलावती नाम है। और जगह का नाम बताइए। इनका कंधार खुर्द है। कंधार खुर्द। देख लीजिए। कंधार खुर्द ललितपुर। कंधार खुर्द गांव है और खुर्द बिरधा जिला ललितपुर की उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और देखिए माँ की एक ममता होती है, किस तरीके से अपनी करुण हृदय की बात बता रही हैं और अपना बच्चा समझ के मुझसे भी उसी तरीके से उसी स्टाइल में जो इनके साथ व्यवहार हुआ है वो हकीकत बयां कर रही हैं। तो जिला ललितपुर के जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा और वहाँ की मीडिया को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इन माता जी की, कलावती जी की, अभी झांसी में स्थित हैं यहाँ पर जिला अस्पताल में। इनकी आंखों का नेत्र परीक्षण हमारे भाई लोगों ने कराया और नेत्र परीक्षण में ये दिया गया कि इनको अब आंखें बन नहीं सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब संस्थाओं को आगे आना चाहिए। भैया जी ने अपनी व्यवस्था की है उनकी कि अगर ललितपुर में ये नहीं जाना चाहती हैं तो मैं कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था यहाँ करा दूंगा। तो कहने का मतलब है ऐसे एनजीओ को, अगर झांसी में भी हों तो ऐसे एनजीओ को आगे आना चाहिए और कार्रवाई और कहने का मतलब हमारा ये है, यदि झांसी में भी दुर्व्यवहार हुआ है, क्योंकि ये बता नहीं पा रही हैं कि झांसी की ललितपुर, अगर झांसी में हुआ मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। माता जी झांसी में कब से रह रही हैं आप? कब से झांसी में रह रही हैं? आ जाएंगे, कल आए थे। कहाँ से आई थी? बिंदास से। बिटिया रहती है आपकी? बिटिया? अच्छा अच्छा। तो आज बिटिया के पास से आई थी? बिटिया के पास से आप आई थी? अच्छा अच्छा। बिटिया कितनी है आपकी? बिटिया कितनी है? कितने मोड़े हैं? 4। और लड़का? एक लड़का है। तो खेती वेती है आपके यहाँ? खेती है? कितनी खेती है? कितनी जगह है तुम्हारे पास? जगह कितनी है? हमारी तो 3 एकड़। 3 एकड़, यानी कि 7.5 बीघा जमीन है आपके पास। 7.5 बीघा जमीन की मालिक और आज दर की ठोकरें। कहते हैं पुत्र कुपुत्र जाए तो न रहा। पुत्र कुपुत्र होता है लेकिन माँ की ममता तो बहुत करुणामयी होती है। क्या माँ के दर की ठोकरें खा रहे? क्या ये 4 बच्चियां जो इनकी थी क्या नहीं पाल सकते थे? जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, अगर लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ की सेवा करनी ही पड़ेगी। वो अगर नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो माता जी ये बताओ, अगर लड़के के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए? शादी तो कब शादी कर दी? सबकी है। बहू खराब है का? लड़कोरी है। अच्छा। बहू कैसी है? बेटा बाई है। बहू कैसी है? नाती बेटा बाई। अच्छा अच्छा। बड़ी नहीं देती वो, सेवा नहीं करती। सेवा नहीं करती? सेवा नहीं करती आप? सेवा नहीं करत बहू। अब सेवा करते ऐसे जैसे मोड़ी तो चारे अपनी है, लड़का तो है पराए। मताई को राखे, मताई को राखे, मताई को राखे। वो सब मोड़ी कहते हैं दीदी गुस्सा हो के मोड़ी के मताई को राखे। तो देखिए आप कहने का मतलब अपना दर्द बयां कर रहे हैं आप, सुनिए। और माता जी ये बताओ कि घर के बच्चे आपको खाना देते थे कि नहीं देते थे? खाना आना देते थे खाने को? हैं? ये तो होता है। हाँ। हाँ मोड़ी तो देते। मोड़ा नहीं। और लड़का? नहीं देते। नहीं देते। अच्छा, वृद्धाश्रम में आप रही थी? हाँ। वृद्धाश्रम में रही थी? कोई आश्रम में रही थी आप? हैं? कोई नहीं हमारा तो भी। सर उनके कागज भी है कुछ इधर, कुछ पेपर वगैरह भी है इनके, शायद बैंक की पासबुक भी है, शायद उसमें पेज नहीं है सर। चलिए बैंक की पासबुक दिखाते हैं इनके संग में जो दुर्व्यवहार हुआ है। देखिएगा अब आपको दिखाने जा रहे हैं, भैया निकाल रहे हैं। आधार कार्ड भी है इनका, इस पॉलीथिन के अंदर कवर है, इसमें पैक है। तो ये इनका सामान है, तो देख सकते हैं आप। ये इनका आधार कार्ड है, दिखाइए। आधार कार्ड देखिएगा दोनों तरफ, और दूसरी तरफ देखिएगा इनका एड्रेस होगा। ये पासबुक है, इसमें पेज नहीं है कोई भी। ये पासबुक है ना एंट्री पेज है। देखिए आप, पासबुक तो आपकी है, ऊपर जो है अंदर के पेज गायब हैं। यानी समझ में नहीं आता है कि इन पेजों के साथ छेड़खानी की गई है। और इसमें लिखा हुआ है
बाखा बोपा कागज प्रथमा का यूपी ग्रामीण बैंक। और हमारा फोटो के कागज का और ये खाता कहाँ का है ये फोटो लग जरा बताइएगा भैया, कहाँ का खाता है ये? खाता वही गांव का है, कहीं दिख नहीं रहा है इसमें साथ फोटो लग किया हुआ है। में देखिए खाता है, बीच की पेज जो है, जो अमाउंट होता है वो पेज ही गायब है। कुल मिला के इसका एड्रेस भी नहीं है बैंक, मोबाइल नंबर तो देखने का मतलब कुल मिलाकर मैं निष्कर्ष पर ये पहुंचा हूँ। देखिए कुल मिला के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं फोटो कि वृद्धा आश्रम यदि ललितपुर में है तो जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है, ऐसे वृद्धा आश्रम को जो केवल एनजीओ के द्वारा धन खींचते हैं, ऐसे लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना चाहिए। जो कि बता रही माता जी कि मार पीट के मुझको भगाया है, वहाँ से ज़बरदस्ती आग जलवाते थे और हम जला नहीं पाते थे, मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मुझको तख्त पे बिठा के मुक्कों से मारते थे, हाथों से हाथापाई करती थी वहाँ की लड़कियाँ। तो कहने का मतलब है यदि वहाँ पर ऐसा वृद्धा आश्रम है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कि हम जानते हैं एक ही आश्रम होगा, न कि 2-4 आश्रम होंगे, तो इन ऐसे आश्रमों पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि दुर्व्यवहार वृद्ध के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, तो काहे का वृद्धाश्रम। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ललितपुर, माननीय जिलाधिकारी महोदय ललितपुर से मेरा अनुरोध है, ऐसे वृद्धाओं के लिए ही वृद्धाश्रम खोले जाते हैं। ये क्या नज़ारा है का व्यवहार हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। इसी आज हम जो हमारे जो सहयोगी सदस्य हैं, इन्होंने इनको रात भर बड़े कायदे से रखा। अभी भी मैंने प्रेजेंट में देखा, अभी हम आपको दिखाएंगे, भोजन कराते हुए भी ये वहाँ पर अपनी जितनी भी हेल्प हो सकती थी वो किया और करने को तैयार है। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। इसी के साथ मैं चीफ एडिटर इंडियन टाइम्स न्यूज़ झांसी।